जो भी चीजें अवरुद्ध होती हैं, वो सारी की सारी जो चीजें आपको रोकती हैं, भले ही वो बारिश हो जाना हो, मौसम खराब हो गया और आप रुक कर बैठ गए, तो वो भी आपका एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स है जो आपको रोक रहा है, जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। मान के चलिए आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था ही नहीं है जो आपके चक्षुओं को खोल सके, जो आपके दिमाग को विस्तार दे सके, जो आपके सपनों को पूरी करने में आगे बढ़ा सके। या प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो फैसिलिटीज़, वो सब्जेक्ट्स जो आप चाहते थे मास्टर करना, वो वहाँ पर ना हो। तो ये क्या है, ये भी तो एक रुकावट ही है ना। तो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, इस लेक्चर से अलग हट के आपको बताती हूँ। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारे टाइम में एक, आज भी बल्कि, परसेंटेज के बेसिस पे आपने बच्चे का आकलन कर लिया, आपने कर लिया आकलन, आपने डिसाइड कर लिया ये बैड, ये गुड, बैड गुड ही कहते थे, अब तो हम नहीं कहते हैं, एवरेज बिलो एवरेज। लेकिन आपने उसकी काबिलियत को तो देखने की कोशिश नहीं की ना। आपने अपनी पॉलिसी ही ऐसी बना रखी है कि इतने नंबर लेकर आओगे तो इतना ठीक है, ऐसा बिहेवियर करोगे तो ये फला स्टार मिलेगा, अच्छा बिहेवियर नहीं करोगे तो ब्लैक स्टार मिलेगा। तो ये क्या है, ऐसी पॉलिसीज जिनकी वजह से हमारा ग्रोथ रुका, या फिर कोई भी ऐसी परंपरा, कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस जो आपके ऊपर थोपा गया और आप आगे बढ़ने से रुके। लड़कियों को अगर आप शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, उनको आगे नहीं भेजते हैं, या अगर लड़कों को आप रोक देते हैं ये कहकर कि तुम्हारे कंधों पे तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, कहाँ जाओगे तुम पढ़ाई करने, यहीं पे अपनी खेती बाड़ी करो, तो इस तरीके की मानसिकता, या फिर तुम कहाँ कुछ और एक्सप्लोर करने जाओगे, इतना बड़ा बिजनेस है इसी को संभालो। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये भी तो आपको रोक ही रहे हैं। तो रोकने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका अंदरूनी इंट्रिंसिक कोई फैक्टर है जो आपको रोक रहा है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी आपको रोक सकता है, तो वो भी बैरियर ही है। तो जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स होते हैं वो होते हैं आपके वो फोर्सेज जो आपको रोकते हैं, और जब ये फोर्सेज आपको रोकते हैं तो एक बैरियर बन जाता है। किसके बीच में, व्यक्ति और उसके गोल के बीच में। अब देखिए अल्टीमेटली हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम गोल तक पहुंचे, हमारे लक्ष्य तक पहुंचे, जो हमारा इस समय का लक्ष्य है। अगर आप स्टूडेंट हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, MA में हैं, BA में हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य है कि एग्जाम को क्लियर करूं। अभी आपका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मैं एग्जाम अपना क्लियर कर लूं अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो ये आपका गोल है। उस गोल तक पहुंचने के लिए हर वो चीज जो आपकी मदद कर रही है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, यूट्यूब हो सकता है, आपके आसपास की संगत हो सकती है, वो लोग हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें, आपके खुद के अंदर का जुनून और जोश हो सकता है कि भले ही बिजली नहीं है,